EU न्यू AMMR रेगुलेशन। AMMR का फुल फॉर्म है असाइलम एंड माइग्रेशन मैनेजमेंट रेगुलेशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको सबसे जो बड़ी आज की डेट में हेडेक है वो है जो असाइलम सीकर्स की, जो वहां जाकर अपने असाइलम्स अप्लाई करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने एक प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कर दिया है और कुछ कंट्रीज ने अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो शेंगन के अंदर आप 29 कंट्रीज लेकर चलो, तो जो मैं ये प्रपोजल बताने वाला हूं, तो एक कंट्री ने इसको ऑलरेडी शेंगन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है उन लोगों के लिए जो फॉरेन में जाकर अपना असाइलम अप्लाई करते थे। तो मैं आज से आई थिंक 10 या 12 साल पहले वीडियो डाली थी असाइलम सीकर से रिलेटेड। उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अभी ये देखिए कि 12 साल का हमारा जो पुराना वीडियो है, अगर उसको भी देखना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो हमें कब से इसकी नॉलेज है, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे गलत एजेंट्स लोगों को मोटिवेट करके ऐसे फॉरेन कंट्रीज में असाइलम अप्लाई करवा देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्लाइंट का खुद का है जब उसको ये चीज ग्रांट नहीं होती। तो सबसे बड़ा हेडेक जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर है वो है असाइलम जो सीकर्स है उनका। तो क्या वर्डन है? तो सबसे पहले जो भी वहां पर जाकर असाइलम अप्लाई करता है तो उसको वो एक फ्री में अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। अकोमोडेशन के अलावा आपको पर मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, खाने पीने रहने क्लोथिंग के। वो कितने हैं? 250 यूरो से लेकर 450 यूरो, डिपेंड ऑन कंट्री, आप कौन सी कंट्री में अपना असाइलम अप्लाई किया हुआ है। तो इसके अलावा आपके डिपेंडेंट हैं साथ में, बच्चे हैं साथ में, तो उनको भी ये अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये देखिए कि लोग वहां पर इतना टैक्स पे कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं, लोकल सिटीजन्स हैं या पीआर होल्डर्स हैं, तो उनका टैक्स ये असाइलम जो फेक असाइलम सीकर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट हो रहा है। तो क्योंकि उसके अंदर जेन्युइन लोग हैं, बहुत एक्सेप्शनल है, मैक्सिमम है जो नॉन जेन्युइन है। तो इसके अलावा वहां की गवर्नमेंट जो असाइलम सीकर को है फ्री में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और इवन जो बच्चे आ रहे हैं साथ में, जहां उन्होंने खुद पढ़ना है, तो उनको भी एजुकेशन फ्री है असाइलम सीकर की भी, और साथ में जो बच्चे साथ में जा रहे हैं तो उनको भी एजुकेशन फ्री है। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स वहां की गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो दैट रीजन वो, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्री है, दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर द असाइलम सीकर्स, बट उसके अंदर बहुत फेक केसेस होने के कारण आज की डेट में उनकी जो फाइनेंशियल जो ज़्यादा जो टैक्सेस ले रही हैं, जो अनदर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लगाना है, चाहे उन्होंने एजुकेशन में लाना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, वो सारे का सारा जो पैसा है उनका इन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। तो दैट रीजन उन्होंने ये नया रेगुलेशन पास कर दिया है, AMMR रेगुलेशन। तो फिर मैं बता दूं, असाइलम एंड जो वहां पर माइग्रेशन मैनेजमेंट रेगुलेशन, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं, ये उन्होंने इम्प्लीमेंट प्रपोज किया है, एक कंट्री ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। जिस कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ है उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क ने जब ये इम्प्लीमेंट किया, उसको फॉलो करते ही यूके ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। यूके ने अभी रिसेंट न्यूज डाली है कि मैंने जो असाइलम सीकर्स का रेगुलेशन वहां पर पास हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है डेनमार्क के अंदर, उसको हमने यूके के अंदर भी इंप्लीमेंट कर दिया है। तो क्या न्यू चेंजेस आई हैं उसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। इवन जो असाइलम सीकर वहां जाता है उसको वहां पर 6 मंथ के बाद जॉब्स की भी परमिशन मिल जाती करने की। तो ऐसी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स वहां पर जो फेक असाइलम सीकर्स थे ले रहे थे। दैट रीजन उन्होंने इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, टेम्पररी फर्स्ट अप्रोच। मतलब अगर आप जाकर अभी असाइलम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद वो इमीडिएटली आपको असाइलम प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब उसमें क्या है कि फर्स्टली वो अभी शॉर्ट टर्म का परमिशन ग्रांट करेंगे, और शॉर्ट टर्म की परमिशन के बाद वो आपका उसको रिन्यू करेंगे। आगे क्या था कि पर्सन जाता था, उसका प्रोटेक्शन अलो होता था, उसको ऑटोमेटिकली वहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो अभी वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म आपको
थोड़ा स्टे का ग्रांट करेंगे, उसको रिव्यू करते रहेंगे, उसके बाद वो आपके रिन्यू करेंगे उसको। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, परमिट कैन बी रिवोक्ड इफ रिफ्यूजी ट्रेवल होम। तो अभी उन्होंने ये भी कर दिया है कि जिसने असाइलम वहां डाला है आकर, आने के बाद अगर वो कभी भी अपनी होम कंट्री में ट्रेवल करता है तो वो आपका असाइलम किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आने के बाद आपने असाइलम डाला, डालने के बाद आपको असाइलम ग्रांट हो गया या ना भी ग्रांट हुआ, अगर आप अपनी होम कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल है। ये भी एक नया रूल उसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। अथॉरिटीज में सीज एसेट्स। अभी अथॉरिटीज को, वहां की गवर्नमेंट ने, डेनमार्क के पास ये भी पावर्स हैं कि ड्यूरिंग द असाइलम की एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जो भी उसके ऊपर थोड़े बहुत एक्सपेंसेस आते हैं तो वो एप्लीकांट से रिकवर कर सकते हैं। जब उसकी फैमिली आती है, जब फैमिली के ऊपर लग रहे हैं या उसके बच्चों के ऊपर लग रहे हैं कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो वो जो असाइलम सीकर से रिकवर कर सकती है। किस शेप में? अगर आपके पास कोई एसेट्स है उस कंट्री के अंदर, जहां आपके पास कैश पड़ा हुआ है, जहां आपके पास ज्वेलरी है, तो वो अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपसे ये चीजों को सीज कर सकती हैं। ये भी न्यू, ये थर्ड उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो फोर्थ क्या है? पॉसिबल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग आउटसाइड यूरोप। तो क्या है कि कुछ केसेस में डेनमार्क गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपका जो असाइलम का केस चलेगा वो डेनमार्क में नहीं चलेगा, मे बी आपको वो अनदर कंट्री में भेज सकती हैं जो नियर बाई लगी हुई हैं, जो शेंगन में नहीं है, वहां पर आपका केस प्रोसेस हो सकता है। जैसे यूके ने एक बताया था कि जो असाइलम वहां पर डालेंगे तो उनको कोंगो में भेजेंगे, वो कोंगो में तब तक पड़े रहेंगे जब तक उनकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती। तो इसी तरीके से डेनमार्क ने ये चीज को भी इंप्लीमेंट किया है। वो केस टू केस देखेंगे कि ये वाला जो पर्सन है, इसका जो प्रोसेस है नॉट इन डेनमार्क, उसको अनदर कंट्री के साथ जिसके साथ उनका टाइप होगा, मे बी अफ्रीकन कंट्री हो सकती है, मे बी कोई रशियन कंट्री हो सकती है, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, डिपेंड केस टू केस। ये भी एक न्यू इंप्लीमेशन है। फोर्थ नंबर, जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं तो ये सारी की सारी आने वाली शेंगन कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि शेंगन ऑलवेज फेवरेबल रहा है असाइलम सीकर्स का। असाइलम सीकर्स ने इन सब बेनिफिट को मिसयूज किया है शेंगन के अंदर। तो अनदर पॉइंट क्या है? रिड्यूस सोशल सपोर्ट्स एंड स्ट्रिक्टर फैमिली रीयूनिफिकेशन। तो आपको जो वेलफेयर मिलता है वहां पर उसको वो रिड्यूस करेगी। रिड्यूस में क्या है? आपको जो अलाउंसेस हैं, अकोमोडेशन है, मेडिकल है, बच्चों की एजुकेशन, आपको एजुकेशन फ्री है, उसके ऊपर भी वो दे आर गोइंग टू स्टिक। क्या क्या रिड्यूस करेंगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। इवन जो फैमिली रियूनियन केसेस हैं उनको जो बेनिफिट मिलते थे उनको भी वो रिड्यूस करेगी। दिस इज अनदर फिफ्थ पॉइंट। टफर डिटेंशन रिटर्न मेजर्स। तो अभी क्या है कि आपने अपना असैलम डाला है तो आपका असैलम रिजेक्ट होता है तो आपको वहां पर डिटेंशन सेंटर में भी 18 महीने रख सकती है। क्यों रख सकती है? मे बी आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर असैलम डाला हो, तो ये भी एक न्यू रूल्स उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। ये सारे के सारे जो रूल एंड रेगुलेशन हैं यूके ने भी अपनी कंट्री के अंदर देखते हुए, डेनमार्क ने जो अपने ये न्यू AMMR इंट्रोड्यूस किया है तो उन्होंने भी ये सारा का सारा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। सारी की सारी शेंगन कंट्रीज में ये चीजें आने वाली हैं। तो हम शेंगन के अंदर बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं और बच्चों से ऑलवेज यही प्रेफर करते हैं, आप किसी भी शेंगन कंट्री में जा रहे हैं तो फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, प्रॉपर सिस्टम से जाएं, वहां पर अपनी प्रॉपर एजुकेशन गेन करें, क्योंकि उनका सिस जो अलर्ट है शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको भी अभी उन्होंने प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया है। किसी भी कंट्री में कोई भी क्राइम करते हैं तो आपका डाटा वहां पर पड़ सकता है, असैलम लेते हैं तो आपका डाटा वहां पर पड़ सकता है। तो ये बिग चैलेंजेस हैं जो फेक असैलम जाकर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा शेंगन ने एक लिस्ट कंट्रीज की प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी है कि कौन से एक्चुअली कंट्रीज है जिनको असैलम्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो कंट्रीज की लिस्ट भी आने वाले टाइम में बताऊंगा। जैसे इंडियन जाके क्या वो असैलम के लिए इफेक्टेड भी है कंट्री या नहीं है, तो ऐसे उनकी एक लिस्ट भी आने वाले टाइम में प्रिपेयर हो जाएगी, उसके बारे में मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। अगर आपने शेंगन में
फ्री में स्टडी, इकोनॉमिकल स्टडी, स्टडी विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, जहां आपका शेंगन का कोई स्टडी वीजा कहीं पर स्टक है, रिफ्यूज्ड है, कोई हमारा ओपिनियन भी लेना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें शेंगन की 29 कंट्रीज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। हमारा नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल से वॉच कर सकते हैं और फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।